ये के अंतर्गत कल की कक्षा में आप लोगों को रसखान के अंतर्मन की कथा भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो समर्पित थी कि उनका अगला जन्म कैसा होना चाहिए, ये आपको पता चल गया। अब रसखान जी भगवान श्री कृष्ण से अपनी बातों को कहने के पश्चात अब भगवान श्री कृष्ण के बारे में कह रहे हैं। ठीक, और यह कब की कथा है मालूम है? जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। ठीक, भगवान श्री कृष्ण के वात्सल्य स्वरूप का वर्णन है। इसका संदर्भ याद है आप लोगों को? प्रस्तुत पद्यावतरण या प्रस्तुत पद्यांश न हिंदी काव्य में वर्णित सवैये नामक शीर्षक से लिया गया है, जिसके रचयिता रसखान जी है। क्लियर? और इसका प्रसंग बनेगा कि प्रस्तुत सवैया में कवि रसखान जी ने भगवान श्री कृष्ण के प्रति माता यशोदा की का वात्सल्य प्रकट किया हुआ है। माता यशोदा अपने पुत्र श्री कृष्ण को किस प्रकार से प्रेम करती है। देखिए लिखा है, आज गई हुती भोर ही हूँ, रसखान रही वही नंद के भावनहि। रसखान रही वही नंद के भावनहि। वाको जियो जुग लाख करोड़, जसोमति को सुख जात कहियो नहीं। ठीक, तेल लगाई लगाई के अंजन, भौहे बनाई बनाई डिठौन, डारी हमेला निहार निहारत वारत ज्यों चुचकारत छौन। मिला? देखिए, यूपी बोर्ड कक्षा 10 परीक्षाएं बहुत ही नज़दीक हैं और परीक्षा के दृष्टिकोण से यह पाठ सवैये रसखान जी द्वारा रचित यह पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस बार परीक्षा में आ सकता है, इसलिए आप सभी विद्यार्थीगण प्रस्तुत पाठ में कुल 6 पैराग्राफ है ना, देख लीजिए कितना है, 6 पैराग्राफ हैं। इन 6 पैराग्राफ को आप ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे। एक एक पैराग्राफ इम्पोर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं विगत परीक्षाओं में आ चुका है, इस बार भी आने की पूरी संभावनाएं बनी हुई हैं। इसी के आधार पे देखिए दूसरा लिखा है कि आज गई होती। कवि रसखान जी कहते हैं कि एक सखी है और दूसरी सखी से कह रही है, एक गोपी दूसरी गोपी से कह रही है। ध्यान देना, रसखान जी कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के बाल लीला का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि एक गोपी दूसरी गोपी से कह रही है कि हे सखी, आज गई हुती भोर ही हूँ। ध्यान देना, श्री कृष्ण के प्रेम में मग्न हो करके कह रही है कि आज गई हुती भोर, आज तड़के सुबह, भोर मतलब तड़के सुबह, प्रातः काल की सुबह ही बेला में, प्रातः काल की एकदम सुंदर सुंदर सुनहरी बेला में, मतलब एकदम सुबह में, सवेरी सवेरी या प्रातः काल ही उठ करके मैं नंद जी के भवन को गई थी। किसके घर गई थी? किसके घर गई थी? नंद जी की। नंद जी की एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है, हे सखी, आज सुबह नंद के घर में गई थी। और आगे लिखा है, रही वही नंद के भवन में, उन्हीं नंद जी के भवन को मैं गई थी। आगे लिखा है कि वाको जियो जुग लाख करोड़। वाको मतलब उनका, उनका माने नंद जी का, माता यशोदा का पुत्र श्री कृष्ण। मेरी तो यही अभिलाषा है, मेरी तो यही कामना है कि उनके पुत्र कृष्ण को जब मैं देखी
तो मेरे मन से यह भाव उत्पन्न हुआ कि वाको उनका पुत्र अर्थात कान्हा जियो लाखों करोड़ वर्ष, उनका पुत्र श्री कृष्ण लाखों करोड़ों वर्षों तक जिए, मेरी यही कामना है। गोपी कह रही है दूसरी गोपी से कि हे सखी, आज सुबह सुबह ही मैं नंद जी के भवन को गई थी, आज सुबह सुबह ही मैं नंद जी के भवन को गई थी। उनका पुत्र कान्हा कृष्ण लाखों करोड़ों वर्षों तक जिए, लाखों करोड़ों युगों युगों तक जिए। श्री कृष्ण जैसा पुत्र पाकर यशोदा को जो सुख मिल रहा था, लिखा ना जसोमति को सुख जात नहीं कही, है ना। यशो अपने पुत्र, लिखा है ना जसोमति, लिखा है आगे कि पुत्र श्री कृष्ण जैसा पुत्र पा करके यशोदा जी को जो सुख मिल रहा था उसे मैं सखी तुमसे क्या बतलाऊं। यशोदा जी अपने पुत्र श्री कृष्ण को पा करके जो सुखमय जीवन व्यतीत कर रही हैं, उस जीवन व्यतीत करने की स्थिति को हे सखी मैं तुमसे क्या बताऊं, अर्थात मुझसे कुछ कहा नहीं जा रहा। और तो और हे सखी, और तो और हे सखी, अपने पुत्र का वो श्रृंगार किस प्रकार से करती हैं वो बताती हुई कह रही है कि वे अपने पुत्र के तेल लगाई लगाई के, वे अपने पुत्र के शरीर पर तेल लगा लगा करके उसकी मालिश करती हैं। अपने छोटे से नन्हे से प्यारे से बच्चे श्री कृष्ण को अत्यधिक सुख पूर्वक देखती हुई उसे तेल लगा लगा करके उसके शरीर का मालिश करती। आया आगे लिखा है अंजन, अंजन मतलब पुत्र, काजल, तेल लगाए लगाए के अंजन, अपने पुत्र के शरीर पर तेल लगा लगा करके मालिश करती हैं। फिर उसे उसकी आंखों में काजल लगाती हैं। और आगे लिखा है भौहें बनाई बनाई, और फिर भौहें संवार करके, भौहें सवार करके, भौहें संवार करके, उनकी भौहें संवार करके डिठो नहीं, नजर न लगने वाला एक टीका लगा देती है, नजर न लगने वाला एक काला टीका भी लगा देती हैं। और आगे देखिए क्या लिखा है, और डार हमेलन हार निहार, और उनके गले में मिला हमेलन, और उनके गले में पहनने के जो आभूषण हैं पहना देती हैं। डार हमेलन हार निहार, और उनके गले में क्या है बताओ, लिखा है ना गले में पहनने के जो आभूषण है, फिर उन्हें आभूषण पहना करके उन्हें ऐसे निहार रही थी मानो उन पर बलिहारी जा रही थी। अर्थात उन्हें देखिए, पहले उन्हें क्या लगा, तेल लगा लगा करके उनके शरीर का मालिश किए, फिर उसके बाद काजल लगाए, फिर भौहें बनाई, फिर नजर न लगने वाला एक काला टीका लगाया, फिर जो आभूषण गले में धारे, फिर डारी हमेलन हार, फिर उनके गले में सुशोभित होने वाले सुंदर सुंदर आभूषण पहना करके वारत जो चुचकारत है, फिर बार बार अपने पुत्र को पुचकारती हैं, अर्थात बार बार बुलाती हैं, बार बार खिलाती। कौन? माता यशोदा। आ जाएगा, सरल है। अगला देखिए लिखा है कि धूरी भरे अति शोभित श्याम जू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना पग पैजनी बाजत पीर कछोटी, वा छवि को रस खान बिलोकति, वारत काम कला निधि कोटी, काग के भाग बड़े सजनी हर हाथ से ले गयो। अब देखिए आगे प्रस्तुत सवैया में कवि रसखान जी ने भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप का मनोहारी चित्रण किया है।
बाल रूप का, छोटे से रूप का बहुत ही मनोहारी सुंदर सा चित्रण किए हुए हैं। श्री कृष्ण के सौंदर्य को देखकर गोपियां अपनी सखी, ध्यान दीजिएगा, गोपियां अपनी सखी से उनके सुंदरता का वर्णन करती हुई कहती हैं। देखिए क्या कहती हैं, कबीर खान जी कहते हैं कि एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि धूरी भरे अति शोभित श्याम जू। श्याम जू मतलब भगवान श्री कृष्ण धूल से सने हुए हैं। सांवले सलोने रंग के श्री कृष्ण धूल से भरे पड़े, धूल लगाए सब, धूल से भरे हुए भगवान श्री धूल से भरे हैं। तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, आगे देखिए लिखा है धूल से भरे हुए अत्यधिक सुशोभित लग रहे हैं, और ऐसे ही उनके सिर पर जो सुंदर चोटी बंधी हुई है वो उनकी शोभा में, उनकी सुंदरता में और चार चांद लगा दे रही। एक तो वे सांवले रंग के श्री कृष्ण धूल से भरे हुए हैं, और धूल से भरे ने धूल से भरे हुए सुशोभित, नान का लड़कियां माटी में माटी उटी लगाए थे, थोड़ा और अच्छा दिखा, बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। अभी आप जो है माटी उटी लगा के निकले, कहीं देखा इनका तार छोड़ा था, नहीं समझ पाया, का समझे। अब केला तू खाते है, छिलका ऐसे छीलत है, खात है, छीलत खात कहीं ठीक है, अब छिलका फेंक दे तब ऐसे लगे इसे खा, तब का कहीं कहीं लड़कियां लगा है, लड़कियां ऐसे ही खाते है, समझता। 2 रुपया के लालीपाप लगे इसे चौंका, का हो लड़की ना। भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला की सुंदर छटा का वर्णन करते हुए एक गोपी दूसरी गोपी से, एक सखी दूसरी सखी से कहती है, हे सखी, श्री कृष्ण धूल से सने हुए बहुत ही सुशोभित लग रहे हैं, और उनके सिर पर जो चोटी बंधी हुई है वह उनकी सुंदरता को और अधिक बढ़ा दे रही। और खेलत खात फिरे अंगना, मिला, खेलत खात फिरे अंगना पग पैजन बाजत पीर कछोटी। और भगवान श्री कृष्ण खेलते हुए तथा खाते हुए आंगन भर में दौड़ रहे। ननवा लड़कियन देखा कटोरी में कुछ दे दे, अपन लेके खात रहते दौड़त रहते हर सो, तहू दौड़ा होगा, याद बा ना, दौड़ा रहे ना। तो धूरी लिखा है ना कि खेलत खात फिरे अंगना पग पैजन बाजत। भगवान श्री कृष्ण खेलते हुए और खाते हुए पूरे आंगन भर दौड़ रहे, और उनके जब वो दौड़ रहे हैं तो उनके पग में, उनके पैर में जो पैजनी बंधी हुई है वह बहुत ही अच्छी तरह से छन छन बजती जा रही है। वह छवि को रस खान बिलोकति वारत काम कला निधि को, कबीर खान जी कहते हैं उनके इस छवि, उनकी इस सुंदरता को अवलोकत माने देख करके, उनकी इस सुंदरता को देख करके वारत काम कला निधि कोटि, मानो कामदेव भी उन पर अपनी कोटि कोटि माने करोड़ों करोड़ों कलाओं को न्यौछावर कर दे रहे। भगवान श्री कृष्ण खेलते खाते हुए पूरे आंगन भर घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, धूल से सने हुए हैं। उनकी इस सुंदरता को देख करके मानो एक दो नहीं बल्कि कामदेव अपनी करोड़ों कलाओं को न्यौछावर कर दे रहे हैं। और तो और उस कौवे का भी कितना बड़ा भाग्य है, काग के भाग बड़े सजनी, गोपी कह रही है हे सखी, उस कौवे का भी कितना बड़ा भाग्य था जो किसी के हाथ से माखन रोटी लेकर के उड़ा, तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण के हाथों से ही माखन रोटी लेकर के उस कौवे का भी कितना बड़ा भाग्य है। आ जाएगा अगला, देखिए लिखा है, पढ़ें। अगला लिखा है, जा दिन ते वह नंद को छोहरा, मिला, जा दिन ते वह नंद को छोहरा,
या बन धेनु चराई गयो हैं, मोहन तानन गोधन गावत बेनु बजाय रिझाई गयो हैं। वा दिन सो कछु टोना सो कै रस खान हिय में समाये गयो हैं। को न काहू की कान करे सिगरे ब्रज वीर बिकाई गयो। अब देखिए कहानी आगे बढ़ रही है। अब भगवान श्री कृष्ण कुछ बड़े हो गए हैं और इतने बड़े हो गए हैं कि वे अब बांसुरी की ध्वनि निकाल रहे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं। कौन? श्री कृष्ण। अब देखिए लिखा है, एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि जिस दिन से वह नंद का पुत्र, जिस दिन से भगवान श्री कृष्ण की अब उस दशा का वर्णन किया गया है जब भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाया करते थे। और पहली बार जब वो बांसुरी वन में बजाई तब गोपियां अपनी स्थिति को बता रही हैं कि जा दिन ते वह नंद को छोहरा मिला। छोहरा मतलब होता है पुत्र। छोहरा मतलब पुत्र। एक सखी दूसरी सखी से कह रही है कि हे सखी, जिस दिन से वह नंद का पुत्र अर्थात श्री कृष्ण इस वन में अपनी गायों को चराने के लिए आया है। ध्यान देना, जा दिन ते वह नंद को छोड़ा। अच्छा, हाँ, जिस दिन से वह श्री कृष्ण अर्थात नंद जी का पुत्र श्री कृष्ण जिस दिन से इस वन में अपनी गायों को चराने आया है और अपनी मोह लेने वाली बांसुरी की तान को सुनाया है, उसी दिन से मानो उसने हमें रिझा लिया। जा दिन ते वह नंद को छोहरा, जिस दिन से वह नंद का पुत्र अर्थात श्री कृष्ण इस वन में अपनी गायों को चराने के लिए आया है। आया और आगे क्या लिखा है, और अपनी बांसुरी की मधुर तान सुनाया है, मानो उसी दिन से उसने हमें रिझा लिया, अपने वश में कर लिया है। आया, जिस दिन से वह नंद का पुत्र अर्थात कृष्ण इस वन में अपनी गायों को चराने के लिए आया है और अपनी बांसुरी की मोह लेने वाली तान से, अपनी बांसुरी से उत्पन्न हुई आवाज से मानो उसने हमें मोहित कर दिया है। अब आया, आगे लिखा है, क्या लिखा है आगे, मोहन तानन गोधन गावत। ये सखी देखिए लिखा है ना, मोहन तानन गोधन गावत बेनु बजाय रिझाई गयो है। वही लेनी है कि अपनी मोह लेने वाली तान से, अपनी मोह लेने वाली आवाज से मानो वह हमें रिझा गया है, अर्थात अपने वश में कर लिया है, मोहित कर लिया है ना। आगे क्या लिखा है कि वह दिन सो कछु टोना सो कह। हे सखी, उस दिन से ऐसा प्रतीत होता है हमें, उस दिन से ऐसा मालूम पड़ता है, जिस दिन से उसने बंसी बजाया, जिस दिन से वह गाय चराने आया है, उस दिन को ध्यान में जब हम रखते हैं तो हमें ऐसा प्रतीत होता है मानो उसने हम पर कोई जादू टोना सा कर दिया है। वह दिन सो कुछ टोना सो कर रस खान हिय में समाये गयो। रस खान जी कहते हैं, गोपी कहती है कि उस दिन से मानो वह कान्हा ने ऐसा कुछ जादू टोना हमारे ऊपर कर दिया है, मानो वह हमारे हृदय में समा गया,
हम उससे इतना क्लोज हो गई हैं। अब आया, अरे उससे इतना प्रेमित हो गई हैं, हमारे दिल में समा गए हैं, मानो वह कान्हा हमारे हृदय में समा गया है, हमारे दिल में समा गया है। आगे क्या लिखा है, हे सखी तब से मानो को न केहू की कान करे, को न काहू की कान करे। हे सखी तभी से मानो कोई भी किसी का, क्या लिखा है, कान, कान माने होता है शर्म, कान मतलब शर्म। हे सखी तभी से कोई भी किसी की शर्म नहीं कर रहा, कोई भी किसी गोपी की मर्यादा का पालन नहीं कर रही। ध्यान देना, कोई भी गोपी किसी से कोई शर्म नहीं करती और न ही कोई मर्यादा का पालन कर रही है। सिगरो ब्रज बिकाए गए, मानो पूरा का पूरा संपूर्ण ब्रज ही उस कान्हा के हाथों बिकसा गया है। आगे लिखा है, कान बहे बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए, निस्द्योष रहे संग साथ लगी, यह सौतीन तापन क्यों सही है। जिन मोह लियो मन मोहन को, रस खान सदा हमको दई है, मिली आओ सखी सभी भाग चले, अब तो ब्रज में बांसुरी नहीं। अब देखिए यहाँ पे एक प्रसंग चल रहा है, जब श्री कृष्ण के पास बांसुरी नहीं थी तब उनका दिन कैसे बीतता था, बोलो। जब श्री कृष्ण के पास बांसुरी नहीं थी तो उनका दिन कैसे बीतता था। अरे संपूर्ण ग्वाल बालों और गोपियों के साथ हंसते खेलते बीत जाया करता था, लेकिन जब से कान्हा के पास बांसुरी आ गया, ध्यान दीजिएगा, तब से अब वह कान्हा केवल और केवल बांसुरी ही बजाता है। गोपी ग्वाल बाल सब टेंशनाइड हो गए हैं, सब चिंतित हो गए हैं कि यह कान्हा तो अब केवल बांसुरी के चक्कर में पड़ गया है, हम सभी के प्रेम को तोड़ दिया है, भूल गया है। अब समझ में आ रहा है, वही कह रहा। अब देखिए लिखा है, प्रस्तुत सवैया में कवि रस खान ने गोपियों का भगवान श्री कृष्ण के बांसुरी के प्रति सौतन भाव का वर्णन किया है। गोपी श्री कृष्ण की बांसुरी को किस नाम से संज्ञा दे रही है, सौतन। सौतन किसे कहते हैं, रहते हुए भी अगर किसी और को पत्नी बना के लाए तो उसे क्या कहते हैं, दूसरी पत्नी पहली पत्नी की क्या हो जाती है, सौतन हो जाती है। गोपी कहत है नी बांसुरी बांसुरी नाय, ये हमार सौतन। कैसे, गोपी कहत है, गोपी क्या कहत है कि कान भये बस बांसुरी के। हे सखी यह कान्हा, यह श्री कृष्ण हमारा माधव अब तो बांसुरी के वश में हो गया। लिखा है ना कि अब कौन सखी हमको चाहिए, हे सखी अब कौन हमें चाहेगा, हे सखी अब कौन हमें प्रेम करेगा। जो प्रेम करने वाला था वह तो बांसुरी के वश में हो गया, अब कौन हमें चाहेगा। निस्द्योष रहे संग साथ लगी, मिला, निस्द्योष यह बांसुरी उसकी बांसुरी, यह उसकी बांसुरी रात दिन उसके साथ लगी रहती है, यह तो हमें सौतन के भांति दुख दे रही है। मिला, निस्द्योष, निस माने रात और द्योष मतलब दिन, दिन रात यह बांसुरी उस कान्हा के साथ साथ रहती है, यह सौतीन तापन क्यों सही है, यह सौतन की भांति हमें दुख दे रही है और इस सौतन के दुख को भला हम क्यों सही ना। अरे जिन मोह लियो मन मोहन को,
जिस बांसुरी ने मेरे मनमोहन मेरे कृष्ण को मोह लिया, आकर्षित कर लिया, अपने प्रेम में फंसा लिया। रसखान जी कहते हैं, गोपी कहती है कि वह बांसुरी हमेशा हमें आग के समान जलाती। आया आगे लिखा है, मिलियाओ सबे सखी भाग चलें। अंत में गोपियां कह रहे, हे सखी आओ अब हम इस ब्रज से कहीं दूर चलें, क्योंकि इस ब्रज में अब हम नहीं, केवल बांसुरी ही रहे। अब हमारा कोई यहाँ पर कार्य, आओ सखी हम सभी लोग मिल करके यहाँ से कहीं दूर। जब इतना कहीन गोपी, तुहिम से एक गोपी समझदार रही, वो कहता सही कहू गोपी, अब यहाँ से हमें सबके बहुत दूर चले के बा, क्योंकि ई ब्रज में अब केवल और केवल बांसुरी रहे, बांसुरी रूपी सौतन रहेगी, हम नहीं रह सकते, क्योंकि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। क्लियर। तो जब इतना बात एक सखी कहता, मेरे भी मन में कोई प्रश्न चल रहा है, अगर आप लोग कहें तो हम कहें। सब गोपी मिलकर हाँ हाँ कह चलो सखी कहीं दूर भाग चलें, क्योंकि इस ब्रज में अब केवल बांसुरी रहेगी, हमें रहने का भी यहाँ कोई अधिकार नहीं है। ठीक है। हे सखी, अगर वहां पर कान्हा याद आ गया तब क्या करोगी? कहे हाँ ये समस्या तो जटिल है, कहे वही हम बताना चाहते, मैं ही कान्हा बन जाऊंगी, कुछ समय के लिए मैं ही कान्हा बन जाऊंगी, उसे देख करके तुम लोग अपने आप को धन्य समझ। अब वही कहा था गोपी, कह रही है क्या, मोर पखा सिर ऊपर रखी हो, गुंज की माल गरे पहिरऊंगी, ओढ़ पितंबर लय लकुटी, बन गोधन ग्वारन संग फिरऊंगी, भावतो ओह मेरा रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, या मुरली मुरलीधर की अधरा न धरी न अधरा। अब देखिए कह रहे हैं गोपी, एक गोपी वही गोपी जो समझदार वो क्या कर रही है कि हे सखी, गोपी दूसरी गोपी से कह रही है कि मैं तुम्हारे कहने पर मोर के पंखे से बने मुकुट को अपने सिर पर धारण कर, जैसे कान्हा धारण करता, जैसे कान्हा धारण करता है, वैसे मैं भी तेरे कहने से मोर से बनी हुई मुकुट को अपने सिर पर धारण कर लूंगी, और गुंज की माल गरे, जैसे गुंजाओं की माला कान्हा अपने गले में धारण करता है, तेरे कहने से मैं गुंजाओं की मालाओं को भी अपने गले में धारण कर लूंगी। और ओढ़ पीतंबर, कान्हा जैसे पीतंबर में पीला पीला वस्त्र धारण करता है, मैं भी पीला पीला वस्त्र धारण कर लूंगी। लय लकुटी, लाठी, लकुटी मतलब लाठी लेकर के गोधन ग्वारन संग फिरूंगी, गोवर्धन पर्वत तक ग्वाल बालों के साथ घूमूंगी, टहलूंगी, खेलूंगी। क्लियर। ये सब क्या करे, नाटक करे, नाटक है, मैं यही सब करूंगी। और आगे, भाव तो ओही, और जो जो मेरे कान्हा को पसंद था, भाता था, वो सब तेरे कहने से मैं स्वांग मतलब वो सब नाटक करने के लिए मैं तैयार हूँ। लेकिन हे सखी, या मुरली मुरलीधर की, लेकिन उस मुरलीधर श्री कृष्ण की मुरली को न कभी मैंने अपने होठों पर रखा था, न कभी भविष्य में रखूंगी। वो मुरली सौतन है, उस मुरली को तेरे कहने से सारे स्वांग करूंगी, सारे नाटकों को कर लूंगी, लेकिन उस मुरलीधर की मुरली को, उस मुरलीधर रूपी श्री कृष्ण की मुरली बांसुरी को न अपने अधरों पर कभी रखी थी, न कभी भविष्य में।
बाकी तेरे कहने से सारे स्वांग आ जाएगा। सरल है, ध्यान दीजिएगा। काव्यगत सौंदर्य इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, लास्ट में लिखना होता है, 1 नंबर मिलता है काव्यगत सौंदर्य लिखने पर। आप व्याख्या करने के बाद नीचे काव्यगत सौंदर्य हेडिंग डाल देंगे और व्याख्या करने के बाद जब काव्यगत सौंदर्य हेडिंग डालेंगे तो उसमें आपको देना पड़ता है भाषा कौन है, रस कौन है, अलंकार कौन है। जैसे इसमें देखिए लिखा है भाषा कौन सा है, ब्रज भाषा है ना, शैली कौन सी है, मुक्तक शैली है, गुण कौन सा है, माधुर्य है, अलंकार अनुप्रास अलंकार है, ध्यान दीजिएगा, और छंद क्या है, सवैया है। इतना आपको लिखना रहता है और इसके भी आपको 1 नंबर निर्धारित किए गए हैं। तो कोई भी व्याख्या हो उसके नीचे उसका काव्यगत सौंदर्य अवश्य देना चाहिए। समझ में आया? इसी के साथ ये आपका आज का पाठ खत्म हुआ। अब अगली कक्षा में आपको धनुष भंग नामक पाठ से जोड़ा जाएगा। तब तक के लिए आप लोग इसको अच्छे से दोहरा लीजिए। परीक्षा के दृष्टिकोण से यह सवैया नामक पाठ काफी इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण है। अतः परीक्षा बहुत ही नजदीक है। 15-20 दिन के अंदर परीक्षाएं आपकी संभावित रूप से प्रारंभ होने के पूरे संकेत मिल रहे हैं। इसलिए आप सभी विद्यार्थी अधिक से अधिक पढ़ें और हो सकता है परीक्षा में अगर आएगा तो 7 नंबर आपको देकर 6 नंबर आपको दे करके जाएगा। इसके साथ साथ रसखान जी का चरित्र चित्रण बोले तो जीवन परिचय भी आप लोग अच्छी तरह से दोहरा लीजिए। परीक्षा में वो भी जीवन परिचय के रूप में आता है। उनका जीवन परिचय आप लिखेंगे 2 नंबर प्राप्त करेंगे और उसके साथ साथ 1 नंबर आपको और मिलेगा उनकी रचनाओं को प्रदर्शित करने पर। ठीक है, तो ये पाठ इम्पॉर्टेंट था। इस पाठ के अंतर्गत आपको कुल 9 नंबर मिलने वाले हैं। कितना अधिक आप प्रयास कर रहे हैं ये आपको परीक्षा में नंबर मिलने के बाद पता चलेंगे। ठीक है।